मैं तो आज बताऊँगा नो ब्रोकर हुड में अगर आप भी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए क्या रहेगा और क्या-क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। और वो बेसिकली 3 राउंड रहते हैं। फर्स्ट राउंड जो रहेगा वो बेसिक इंट्रोडक्शन राउंड रहेगा। उसमें एक तो सबसे पहला आपका इंट्रोडक्शन रहेगा पूरा। पूरा आपका इंट्रोडक्शन मतलब आपका रिज्यूम पूरा, आपका पूरा रिज्यूम रटा हुआ रहना चाहिए। फ़ोन कॉल पर होता है फ़ोन पर तो आप सामने भी अपना रिज्यूम रख सकते हैं, पूरा रिज्यूम आपको रटा हुआ रहना चाहिए। और जो सेकंड रहेगा वो कंपनी का इंट्रोडक्शन, जो कि नो ब्रोकरहुड क्या है वो आप गूगल कर सकते हैं, तुरंत डिटेल आ जाएगी, वही आपको बता देनी है 2-4 मिनट की, ज़्यादा नहीं। तो फर्स्ट राउंड में यही रहेगा, आपका इंट्रोडक्शन और कंपनी का इंट्रोडक्शन। तो कंपनी देखेगी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं जॉब के लिए, और अगर आप एलिजिबल होते हैं तब कंपनी सेकंड राउंड की तरफ बढ़ेगी। तो फर्स्ट राउंड जो रहेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मिनट में आपका हो जाएगा ऑन कॉल पर। तो सेकंड राउंड जो रहेगा वो थोड़ा लेंथी रहने वाला है, वो आपका मान के चलिए 10 से 15 मिनट तक का रह सकता है। तो सेकंड राउंड में क्या रहेगा, पहले तो उसमें भी आपको इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, रीसेंट एजुकेशन ली जाएगी, और उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस आपके पास जितना भी है। तो इसमें जो वर्क एक्सपीरियंस में क्या रहता है ना, जो पूछते हैं तो वो आपसे डेट पूछेंगे कि कब आपने ज्वाइन करा, कब आपने रिज़ाइन करा, और एक्सपीरियंस का पूरा वो पूछेंगे कितने ईयर कितने मंथ आपने करा हुआ है। तो ये सारी डिटेल आपको एकदम याद रहनी चाहिए कि हाँ इतने साल मैंने इसमें काम करा था या इतने मंथ काम करा था, जितना भी वटेवर आपने करा हुआ है। तो वो सारी डिटेल आप जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको क्या क्या नॉलेज है। जैसे कि आपने एचआर के लिए करा हुआ है तो पूछेंगे एचआर का वर्क क्या रहता है, एचआर क्या करता है क्या नहीं, जॉब वगैरह रहती थी तो वहाँ पर आप क्या काम करते थे। तो एक ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछेंगे ही पूछेंगे क्या आप काम करते थे। तो उस काम में आपको वो एकदम सारी डिटेल देनी है कि हाँ ये काम मेरा रहता था। तो ये जो भी आपका काम रहता हो, जैसे कि ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव का है मेरा, तो उसमें सारी डिटेल मुझे बतानी पड़ती कि अकाउंट होल्डिंग वगैरह, सेल परचेज इन्वेंट्री का मेनली रहता है। तो उसके बाद वो पूछिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं एक्सेल यूज़ करता था और एक दो और कंपनी की, तो बहुत सारे आपको डिटेल देनी है कि ये सॉफ्टवेयर पर काम करा हुआ है ये जो। तो उसके बाद वो आपका जब अगर सही जा रहा होगा उसके बाद वो पूछेंगे कि आपने अगर आपने पहली आप छोड़ रहे हैं तो वो क्यों छोड़ रहे हैं। तो उसका भी आपके पास वैलिड रीज़न रहना चाहिए कि आप पुरानी जॉब क्यों छोड़ रहे हैं। तो उनको आंसर पूरा चाहिए, चाहे आप हिंदी में दो चाहे इंग्लिश में दो, बस फर्स्ट प्रेफरेंस आपको इंग्लिश में ही रखना है। अगर इंग्लिश नहीं बोल पाते तो रुकना मत, मतलब हिंदी में अपना दे देना, उनको बता देना कि हमारे पास नॉलेज है, ये मुझे पता है कि एचआर का काम रह रहता है। जो भी जॉब प्रोफाइल हो उसके हिसाब से उनको बता देना है। सेल्स में मार्केटिंग में बहुत काफ़ी निकलती है नौकरी में। तो सेकंड राउंड में बस यही रहेगा, यही सारा कुछ। तो थर्ड राउंड बेसिकली क्या रहेगा, अगर सेकंड राउंड आपका क्लियर हो गया होगा तभी आपको थर्ड राउंड में वो लोग कॉल करके बताएंगे। मतलब कॉल तभी आएगी जब आपका सेकंड राउंड क्लियर हो गया होगा, और थर्ड राउंड के लिए कॉल आ गई तो आप गुड न्यूज़ समझ लीजिएगा, अभी आपका 80% सिलेक्शन हो चुका है। थर्ड राउंड में वो लोकेशन, बेसिकली लोकेशन कंफर्म करते हैं कि इस लोकेशन पर आपकी पोस्टिंग होगी, तो आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे या नहीं इतने टाइम के अंदर, और आप जॉब वहाँ पर करने के लिए कंफर्टेबल हैं या नहीं। एक तो लोकेशन का कंफर्मेशन रहता है, दूसरा वो आपको बताएंगे कि ये इस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करा है तो आपको ये काम वहाँ पर करना पड़ेगा। जैसे कि आपने अकाउंट एग्जीक्यूटिव के लिए करा हुआ है तो कुछ भी पे रोल का देखना पड़ेगा आपको, और ऐसे ही मतलब काम एक्सेल पर काम करना पड़ेगा, ऑफिस पर उनके कुछ सॉफ्टवेयर होंगे तो वो भी बता सकते हैं इस पर वो काम कर रहे हैं। तो वही सब है, आपको ये काम आप कंफर्टेबल हैं या नहीं, कर पाएंगे या नहीं। और लोकेशन का एक मोस्ट रहता है किस लोकेशन पर आपको करना है, और वीक डे वीकेंड ऑफ वो भी होगा, जितने दिन वर्किंग काम रहेगा, वर्किंग आवर, ये सारा आपको बताया जाएगा। फिर आपसे कंफर्मेशन लेंगे कि आप कंफर्टेबल हैं तो बताइएगा। नेक्स्ट जो रहेगा उसके बाद वो ट्रेनिंग का रहता है, और वो आपका हो गया तो फिर आप नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए हो गए, फिर आपको मेल आएगा सीधा। और ट्रेनिंग का हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे ट्रेनिंग कैसे चलती है, कैसे